अगर आपने इंजीनियरिंग की पढ़ाई की है, इंजीनियरिंग की डिग्री ली है और आपको प्राइवेट नौकरी नहीं करनी है, तो आपके लिए ना एक गुड न्यूज़ है। गुड न्यूज़ ये है कि बीएसएफ ने असिस्टेंट कमांडेंट और जूनियर एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस इंजीनियर पदों के लिए ना बम्पर वैकेंसी निकाल दी है और उसके लिए जो एप्लीकेशन का प्रोसेस है ना वो भी शुरू कर दिया है। तो अगर आपने किया हुआ है ग्रेजुएशन इंजीनियरिंग में तो आपके लिए तो बहुत सुनहरा मौका है। लेकिन सवाल ये आता है कि भाई आपको अप्लाई कैसे करना है, कहाँ पर जाकर करना है, योग्यता क्या होनी चाहिए, उम्र सीमा क्या होनी चाहिए और साथ ही सैलरी कितनी मिलने वाली है। अगर आपको ये सारी चीज़ें जाननी है ना तो यू आर एट द राइट प्लेस। इस वीडियो में हम सारी चीज़ों पर बात करेंगे बट बहुत ही आसान भाषा में। तो चलिए शुरू करते हैं। हाय एवरीबॉडी, मैं हूं नेहा, आपकी दोस्त, आपकी होस्ट और सरकारी नौकरी वाले अनदर वीडियो के साथ हाजिर हूं मैं। और आज हम बात करने वाले हैं बीएसएफ में ग्रुप ए पदों पर भर्ती के बारे में। जैसा मैंने आपको शुरुआत में बता दिया, असिस्टेंट कमांडेंट और दूसरा है जूनियर एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस इंजीनियर के पद। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम आपको ये बता देते हैं कि आपको अप्लाई करना कहाँ पर है। तो देखिए, फॉर्म भरने के लिए ना आपको सबसे पहले ऑफिशियल वेबसाइट यानी कि rect.bsf.gov.in स्क्रीन पर भी आपको हमारे दिख रहा होगा। ये ऑफिशियल वेबसाइट है एप्लीकेशन के लिए बीएसएफ की। आप यहाँ पर जा सकते हैं और जाकर अपना फॉर्म भर सकते हैं। अब ये भी ज़रूरी है कि आप कब तक फॉर्म भर पाएँ। तो देखिए, आपके पास 16 जून तक का टाइम है, उसके बाद आप अप्लाई नहीं कर पाएंगे। सो इंजीनियरिंग की अगर डिग्री ली है और प्राइवेट नौकरी नहीं करनी, बीएसएफ से जुड़ना है, सरकारी नौकरी करनी है, तो भाई आप इस वैकेंसी के लिए अभी जाकर अप्लाई कर दीजिए। अब आपको ना फटाक से मैं क्वालिफिकेशन बता देती हूँ, यानी कि आपके पास कौन सी डिग्री होनी चाहिए और उम्र सीमा क्या होनी चाहिए। देखिए, इंजीनियरिंग की डिग्री तो होनी चाहिए, लेकिन कौन से ब्रांच से होनी चाहिए ये भी तो ज़रूरी है ना। तो अगर आप असिस्टेंट कमांडेंट पदों के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपके पास इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की डिग्री होनी चाहिए। अगर आपके पास मैकेनिकल की है तो आप इसके लिए अप्लाई नहीं कर पाएंगे। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की डिग्री इज अ मस्ट। वहीं अगर आप जूनियर एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस इंजीनियर के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो आपके पास ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए और साथ ही एक वैलिड लाइसेंस भी होना चाहिए। अगर आप नोटिफिकेशन से गो थ्रू होते हैं ना तो आपको ये पता चलेगा कि आपके पास बेसिक एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस इंजीनियर्स एग्जामिनेशन का सर्टिफिकेट होना ज़रूरी है और एक्सपीरियंस होना भी ज़रूरी है। लेकिन कितना एक्सपीरियंस होना ज़रूरी है, इसके लिए आपको नोटिफिकेशन चेक करना होगा, वहाँ पर सारी डिटेल लिखी हुई है। ठीक, उसके बाद अगर हम एज लिमिट की बात करें ना तो 35 साल से ज़्यादा आपकी उम्र नहीं होनी चाहिए। इस बात का आपको ध्यान रखना है। अगर आप 35 साल से ज़्यादा के हैं तो आप इस भर्ती का हिस्सा नहीं बन पाएंगे। अब आप तो कहेंगे कि ठीक है भाई, हमारे पास तो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन भी है, हमारी एज लिमिट भी है, हमने फॉर्म भी भर दिया और सबमिट भी कर दिया। अब ये तो बता दो कि भाई सिलेक्शन कैसे होगा और सैलरी कितनी मिलेगी। तो देखिए, सिलेक्शन बहुत सिंपल है। सबसे पहले आपको रिटन एग्जाम देना होगा, उसके बाद होगा आपका फिजिकल टेस्ट, उसके बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा और एंड में आपको बुलाया जाएगा मेडिकल टेस्ट के लिए। और आप जब इन चारों चरणों को क्लियर कर लेंगे, यानी कि हर एक सेक्शन में सिलेक्ट हो जाएंगे, तो ही आपको फाइनली ज्वाइनिंग लेटर भेजा जाएगा और आपको वो सारी सुविधाएं मिलेंगी जो एक सरकारी नौकरी वाले कर्मचारी को मिलती है। हाँ, मुझे पता है आप सैलरी का ही वेट कर रहे हैं, तो मैं आपको बता देती हूँ कि सिलेक्शन के बाद ना आपको पे मैट्रिक्स लेवल 10 और 11 के अनुसार सैलरी मिलेगी। अगर आप असिस्टेंट कमांडेंट पदों पर सेलेक्ट हो जाते हैं तो पे मैट्रिक्स लेवल 10 के अनुसार सैलरी होगी, यानी कि 56,100 रुपये से 1,77,500 रुपये तक। ठीक है, ये बेसिक सैलरी है। इसके अलावा पर्क्स, अलाउंसेज और बेनिफिट्स जो मिलते हैं वो भी मिलेंगे आपको। और अगर हम जूनियर एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस इंजीनियर की बात करें, सिलेक्शन के बाद कैंडिडेट्स को पे मैट्रिक्स लेवल 11 के अनुसार सैलरी मिलेगी, यानी कि हर महीने 67,700 से 2,08,700 रुपीज़ बेसिक सैलरी है। अगेन मैं आपको बता देती हूँ, इसके अलावा जो दूसरे बेनिफिट्स हैं वो भी इनको मिलेंगे। सो यानी कि मौका बहुत अच्छा है और साथ ही जो सैलरी है ना वो तो बहुत धमाकेदार है। तो आपको मौका नहीं चूकना है। और अगर इंजीनियरिंग की डिग्री ली है तो फटाफट वेबसाइट पर जाकर अप्लाई कर दीजिए। और अगर आपको कोई भी कंफ्यूजन होता है तो आप एक बार डिटेल नोटिफिकेशन चेक कर सकते हैं, वहाँ से इन्फॉर्मेशन निकाल सकते हैं, या फिर आप हमें कमेंट के जरिए बता सकते हैं। हम पूरी कोशिश करेंगे कि आपके हर सवाल का आंसर दे पाए। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। अगली बार फिर आएंगे सरकारी नौकरी के एक नई नोटिफिकेशन के साथ, एक नई जानकारी के साथ। तब तक मुझे यानी नेहा को दीजिए इजाजत। कीप वॉचिंग एनबीटी टेक केयर।